हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9 10 के लिए साइंस और क्लासेस 11 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक नए टॉपिक का, जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को जानेंगे और नेमिंग करने के बाद हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की, वो क्या होती हैं। दूसरी चीज़, हमने इससे पहले के जितने भी लेक्चर आपने मेरे देखे होंगे, हमने ये ऑब्जर्व किया कि कार्बन का नेचर, बिहेवियर दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने का बड़ा ही वर्सेटाइल है। वो बहुत ही वाइड वैरायटी के साथ खुद के साथ भी कंबाइन करता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी अलग अलग तरीके से कंबाइन करता है और बहुत 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 सारे हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। अगर वो इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स बनाता है तो अगर हम ऐसे ही सबका कंपाउंड्स का नाम रख देंगे तो हम उनके नाम ढंग से सही तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। इस वजह से केमिस्ट्री की एक यूनियन है जिसने तय किया कि हम हाइड्रोकार्बन के नाम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनर के साथ रखेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनियन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं आयुपैक। तो हम आज क्या बात कर रहे हैं? आयुपैक नेम की। तो आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड, सी मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डिसाइड करती है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, और इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो प्रॉबेबली हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसके अंदर हम आयुपैक नेमिंग कंपाउंड्स की, हम हाइड्रोकार्बन्स की तरीके से पढ़ेंगे वो रूल्स क्या हैं। लेकिन एक बार जब आप इन रूल्स को पढ़ लोगे तो फिर आपके सामने कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाए, आप उसका नाम आराम से दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आयुपैक नेमिंग की। आयुपैक कहती है कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कुछ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं तो वो जितने भी कार्बन एटम्स आएंगे वो बन जाते हैं उनके पेरेंट नेम। तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन का नाम देना है तो आपको सबसे पहले उसके अंदर क्या काउंट करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। और ये नंबर ऑफ एटम्स क्या डिसाइड करेंगे? पेरेंट नेम। अगर उस हाइड्रोकार्बन के पास कुल मिलाकर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है तो उसका पेरेंट नेम क्या हो जाता है? मेथ। जैसे हम सबका नाम के अंदर दो नाम आते हैं, एक हमारे खुद का नाम होता है और एक हमारा पेरेंट नेम जो होता है वो जनरेशन से फॉलो होता आ रहा है, जिसको हम अपना सरनेम कहते हैं, राइट। तो पहला नाम हमारा खुद का हो गया और नितिन लूथरा। तो नितिन मेरा नाम है, लूथरा मेरे पेरेंट्स का जो जनरेशन से नेम फॉलो होता आ रहा है वो आता है। तो लूथरा जो है वो वैसे फॉलो होता रहेगा एज अ पेरेंट नेम, जो मुझे मेरे एंसेस्टर्स से मिलता है, मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। और नितिन जो है वो मेरा नाम है। तो पेरेंट नेम जो है वो ये बता रहा है कि कितने कार्बन एटम है। अगर एक कार्बन एटम है तो वो क्या हो जाता है? मिथ। अगर दो कार्बन एटम आ जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? इथ। तीन कार्बन एटम आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉप। चार कार्बन एटम आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्यूट। पांच कार्बन एटम आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पेंट। छह कार्बन एटम आ जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? हेक्स। सात कार्बन एटम आ जाते हैं तो वो क्या होता है? हेप्ट।
कुछ बुक्स में आप इसको सेप्ट भी देख सकते हैं, पर हेप्ट ज़्यादा चलता है, सेप्ट अब हम यूज़ नहीं करते। 8 आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ऑक्ट। 9 आ जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, नॉन। एंड अगर 10 आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, डेका या डेक। हालांकि 10 तक हमारे पास कार्बन जो है वो आने नहीं है, हमारे पास 6 या 7 तक ही कार्बन चेन जो है वो आ जाती है। तो ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन्स के पेरेंट नेम। अब हम इसके अंदर फर्दर देखेंगे कि किस किस टाइप के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारे पास 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कौन से थे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो कौन कौन से थे, सैचुरेटेड, दूसरे हमारे पास कौन से थे, अनसैचुरेटेड, और तीसरे हमारे पास कौन से थे, एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, एल्केन्स। अनसैचुरेटेड में हमारे पास कौन से आते हैं, एल्कीन्स, और कौन से आते हैं, एल्काइंस। और एरोमेटिक में कौन से आते हैं, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लेकिन हमको सिर्फ ये 3 हाइड्रोकार्बन जो है वो पढ़ने हैं। बेंजीन हमने नाम पढ़ लिया है, विच इज सफिशिएंट इनफ। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। बात कर रहे हैं हम होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस मतलब एक जैसे। नाउ ये एक सीरीज होती है, ये एक वर्टिकल कॉलम होता है ऊपर से लेके नीचे, जिसके अंदर ऊपर से लेके नीचे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम प्लेस करते हैं। लेकिन ये सारे हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला सेम होता है, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। मतलब एक ही फॉर्मूले से सारे हाइड्रोकार्बन जो इस वर्टिकल कॉलम में आ रहे हैं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक वर्टिकल कॉलम जिसके अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आएंगे उन सब को आप एक जनरल फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं होमोलोगस सीरीज के। हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज किसकी, एल्केन्स की। अब देखिए इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, मतलब सिंगल सी बॉन्ड सी। जनरल फॉर्मूला क्या आता है इसके अंदर, CnH2n+2, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इनके नाम के अंदर कौन आता है, सफिक्स, जो क्या होता है एन। और इनका आयुपैक नेम कैसे लिखा जाता है, पेरेंट नेम प्लस सफिक्स, तो वो क्या आ जाता है, पेरेंट नेम प्लस ए। तो हमारे पास क्या आ गया, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आयुपैक नेम, और हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
कितने प्लेस किए जा रहे हैं 1। किस फॉर्मूले के अंदर? इस फॉर्मूले के अंदर C1 ज़ा C 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया CH4 है ना। C1 प्लेस किया तो 1 आ गया और यहां पे 1 किया 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 CH4। कुल मिला के इसके अंदर कितने कार्बन हो गए? 1। पेरेंट नेम क्या हो गया? मिथ। साथ में क्या आ जाएगा? एन। ये हो गया मिथ एन। इसका नाम मिथ मतलब एक कार्बन एटम। और ये कहते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, बाकी 4 बॉन्ड आ जाएंगे सिंगल सिंगल। किसके साथ आ जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया मीथेन। आप फॉर्मूले में 2 प्लेस कर दो। C2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। कुल मिला के कितने कार्बन एटम आ गए इसके अंदर? 2। पेरेंट नेम क्या बन जाएगा? इथ। साथ में क्या आ जाएगा? ए। अब देखिए इथ मतलब 2 कार्बन एटम। एन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। लेकिन हर कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये तो आ गया ये, तो इसके 3 बॉन्ड आ गए जो किसके साथ आएंगे? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बन गया, बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ आ जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। इसलिए मैं उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 इसको आप क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूले में अब हम n की वैल्यू कितनी प्लेस करने जा रहे हैं? 3। अगर हम 3 प्लेस करते हैं तो 3 आ गया कार्बन एटम। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। कुल मिला के कितने कार्बन एटम हो गए? 3। 3 के साथ पेरेंट नेम क्या बन जाता है? प्रॉप। साथ में क्या आ जाएगा? एन। तो ये देखिए ये क्या आ गया? प्रॉप। साथ में क्या आ गया? एन। प्रॉप मतलब 3 कार्बन एटम। एन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। बाकी सारे कार्बन के बॉन्ड किसके साथ आ जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1। तो बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ आ गए। इसके कितने बन रहे हैं? 1 और 2, तो बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ आ गए। जहां मर्जी जैसे मर्जी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कितने बन रहे हैं? 1, तो बाकी 3 किसके साथ आ गए? हाइड्रोजन के साथ। अब इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? CH3। ये क्या आ जाएगा? बॉन्ड CH2 और ये क्या आ जाएगा? बॉन्ड CH3। अब आप देखिए नेक्स्ट हमका फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो C4 4 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 कितना आ गया? 10। अगर ये 10 आ गया तो हमारे पास नाम क्या आ जाएगा? 4 कार्बन के साथ ब्यूट। साथ में क्या आ जाएगा? एन। अब देखिए ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। एन का मतलब क्या होता है? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। और हर कार्बन के कितने बॉन्ड आते हैं? 4 बॉन्ड। इसके कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3 4। इसके कितने बन गए? 2 3 4। इससे कितने बन गए? 2 3 4। इससे कितने बन गए? 1 2 3। कंडेंस फॉर्मूला लिखना CH3, ये क्या आ जाएगा? CH2 CH2 CH3। इसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 के बाद यहाँ प्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? C5। 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। नाम क्या आ जाएगा? 5 कार्बन के साथ। पेरेंट नेम क्या बन जाता है? पेंट।
साथ में क्या आ जाएगा, एन। पेंट 5 कार्बन, 5 कार्बन लिख दिए। एन सिंगल 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 सिंगल, सिंपल। और हर कार्बन में कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड। 1 2 3, इसके 2 हो गए, 1 2, इसके 2 हो गए, 1 2, इसके 2 हो गए, 1 2, इसका 1 बॉन्ड हो गया, 2 3 4। आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, CH3। आप देखिए साथ में क्या आ जाएगा, CH2 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 CH3। ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो मीथेन का स्ट्रक्चर ये रहा, इथेन का स्ट्रक्चर ये रहा और इसके साथ ये फॉलो होता है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर ये रहा, इसके साथ ये फॉलो होता है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये रहा, इसके साथ ये फॉलो होता है। पेंटेन का स्ट्रक्चर ये रहा, इसके साथ ये फॉलो होता है। और आखिरी हम लिखते हैं 6th हेक्सेन। तो ये क्या आ जाएगा, C6। ये आ जाएगा 6 2 12 प्लस 2 14। 6 कार्बन के साथ पेरेंट नेम क्या बन जाता है, हेक्स। साथ में क्या आ जाएगा, एन। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम। साथ में क्या आ गया, एन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। इसके कितने हो गए, 1 2 3 4। इससे कितने हो गए, 2 3 4। इससे कितने हो गए, 2 3 4। तो ये आ जाएगा H H H H H H। कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, CH3 CH2 3 4 5 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। सिंगल बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाया, यहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया, तो इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा दिखता बहुत बड़ा है पर होता बड़ा सिंपल है। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, कार्बन की चेन कितनी बड़ी है और उन कार्बन की चेन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड आ रहा है, सिंगल डबल के ट्रिपल। अभी फिलहाल हमारे पास क्या आए, इन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड आ गए। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की समझ में आ गई। अब आप इसको जितना मर्जी बड़ा बनाते रहिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो दिस इज द वर्टिकल कॉलम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑल रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, जो किसको बिलोंग करता है, एल्केन्स को बिलोंग करता है। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की समझ में आई। जो सेकंड हमारी होमोलोगस सीरीज है वो है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। अब आप देखिए मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं। ये नंबर को मैंने क्या कर दिया, 2। एल्कीन्स है तो ए की जगह हमने क्या कर दिया, ई। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, तो इसके अंदर मिनिमम एक डबल बॉन्ड आएगा। हमारे कोर्स में जो होमोलोगस सीरीज है उसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड आता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, C डबल बॉन्ड C। नाम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन सफिक्स। तो आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, पेरेंट नेम प्लस सफिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, पेरेंट नेम प्लस इन। और जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, CnH2n। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1। अगर मैं 1 प्लेस करता हूं तो C1 ज़ा C, H2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया CH2। नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के साथ मिथ, साथ में क्या आ जाएगा, इन। मिथ
साथ में क्या आ गया, इन। मिथ का मतलब होता है कार्बन एटम एक, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, राइट। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड यहां पर आ रहे हैं, तीसरा बॉन्ड मैंने H के साथ लगा दिया और उसको भी मैंने H के साथ लगा दिया क्योंकि 2 आ रहे हैं। बट कार्बन का डबल बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, और इतने सारे हाइड्रोजन भी नहीं है कि वो सारे बॉन्ड्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, हमने बना दिया, लेकिन कार्बन का डबल बॉन्ड किसके साथ है? तो इसका मतलब है ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपको कोई एल्कीन चाहिए तो आपको एक कार्बन से एल्कीन नहीं मिल सकता। लेट अस टेक 2 के साथ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? 2, जब मैं यहां पे देता हूं 2 तो ये क्या आ जाता है, C2, ये क्या आ गया 2, साथ में क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 कार्बन के साथ नाम क्या हो जाएगा, इथ, साथ में क्या हो जाएगा, इन। इथ मतलब 2 कार्बन एटम, इन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, और जो कार्बन के बॉन्ड रह गए हाइड्रोजन एटम, इसके साथ 2 बॉन्ड आ गए तो ये आ गया तीसरा, ये आ गया 4th, इसके साथ ये आ गया तीसरा, ये आ गया 4th। इसका मतलब है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप CH2 लिखें या H2C लिखें, हार्डली मैटर्स, इट इज द सेम, नो इश्यूज। तो सबसे पहला मेंबर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स का कौन है, इथीन है। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज द फर्स्ट मेंबर। राइट, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स का सबसे पहला मेंबर कौन होता है, मीथेन। पर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स का सबसे पहला मेंबर मीथेन नहीं होता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो सबसे पहला मेंबर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स का कौन है, इथीन, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर की। हमने n की वैल्यू ली 3, तो C आ गया हमारे पास कितना, 3, तो ये कितना आ गया, H कितना आ गया, 6। 3 कार्बन के साथ ये क्या बन जाएगा, प्रॉप, साथ में क्या आ जाएगा, इन। अब देखिए प्रॉप 3 कार्बन एटम, इन डबल बॉन्ड। सर यहां भी डबल बॉन्ड आएगा, जी नहीं, हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। तो आप शुरुआत में ही लगा दो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप यहां भी लगा सकते हैं, बिगिनिंग में या फिर एंडिंग में, सिंपल, बीच में कहीं नहीं लगाएंगे आप। तो अगर यहां पर आ जाए तो यहां क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। तो सर फिर ये एग्जाम्पल किसका हुआ, एल्कीन का हुआ। सर क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कितने, एक, तो क्या होगा। अब आप देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक, कितने बच गए, 3, आप 3 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 और 2 यहां पे, तीसरा यहां लगा दीजिएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो तीसरा ये हो गया, 4th ये हो गया, तो आप यहां पे हाइड्रोजन लिख दीजिए। आपको कंडेंस फॉर्म चाहिए, ये देखिए CH कितना आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड, ये कितना आ गया, CH, और ये क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपीन, सिंपल। आप नेक्स्ट प्लेस कीजिए, n की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा, C4, साथ में क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, पेरेंट नेम क्या बन जाता है, ब्यूट, साथ में क्या आ जाएगा, इन। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4, 1 2 3 4। इन का मतलब क्या आ गया, डबल बॉन्ड, बाकी में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, दूसरा, तीसरा, 4th। इसके कितने बन रहे हैं, 2 बॉन्ड, तीसरा एंड 4th। इसके कितने बन रहे हैं, 1 और 2, 3 बॉन्ड, ये आ गया 4th बॉन्ड। इसके कितने बन रहे हैं, 2 बॉन्ड,
ये आ गया थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ। कंडेंस्ड फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। सिंपल। आप देखिए नेक्स्ट 5 के साथ ये क्या बन जाएगा, C5H10, नाम क्या आ गया, पेंटीन। पेंट का मतलब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। साथ में क्या आ गया, इन डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और हर कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4, 2 3 4, 2 3 4 3 4 4 और 3 और 1 4। और अगर आप इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। So this is how you get ethene, propene, butene, pentene, hexene, heptene and so on। आप उस हिसाब से आप इनकी वर्टिकल कॉलम को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हमारे कोर्स में 6-7 तक इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पहले मैंने 3-4 ड्रॉ कर दिए, बाकी आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए भाई, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये प्रोपीन का हो गया, ये प्रोपीन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, ये ब्यूटीन का हो गया, ब्यूटीन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, पेंटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया और पेंटीन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। तो बच्चों, आई होप आपको जो हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी है आज, एल्केन की और एल्कीन की, और जो हमने आयुपैक नेम को समझा है, क्लियर हुआ आपको, थोड़ी बहुत आयुपैक नेमिंग आपको समझ में आई। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा और मेरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया, तो मेरे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत प्रॉब्लमेटिक चैप्टर भी होता है। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, तो ही फ़ायदा है, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड स्टिल इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट्स related to your class 10 science, you are free to let me know. You can call me, text me, and I will definitely help you out with that topic or with that question, right? So thank you very much for watching our video. Till then, take care, study hard, and bye bye from School of Science.